अगर उनको बुलाएंगे तो फिर क्या होगा, कोई नतीजा निकलेगा? तो यही तो चाह रहे थे, हैं? यही तो चाह रहे थे कि हमें बुलाएं और हम अपना मुद्दा सामने रखें। तो बुलाने वाले को भी तो सोचना चाहिए। कि बात यह है कि अगर उन्होंने बुला के सारी बातें करके करना अपनी मर्जी से है या कुछ सेंस नहीं प्रिवेल करनी, तो उसका फायदा कोई नहीं। और दूसरी चीज यह है कि अगर वो बुला के किसी को पूछ रहे हैं तो देन ही कैन नॉट ब्लेम ऑन द प्लेयर्स। उनकी कोई अपनी भी सोच होनी चाहिए ना, कि आप कह दें कि जी कि मैंने सारा कुछ जो पावर चीफ सेलेक्टर और कप्तान को दी हुई थी। You can't say these things. पहले उन्होंने कहा है ना, ये मेरी टीम तो नहीं है, तो उनकी टीम है, इंतजाम की और बाबर आजम। तो आप ये नहीं कर सकते, आप बुला रहे, आप उनसे सजेशन ले, और जो आप समझते हैं अगर बुला रहे हैं, अगर समझते हैं उनको सही तरह से इनकॉर्पोरेट करें। बात यह है, सबसे बड़ा जो इशू होता है ना, कोई भी आइडिया हो, उसकी एग्जीक्यूशन का, प्रॉपर एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। एग्जीक्यूशन अगर प्रॉपर नहीं होगी तो आइडियाज जो हैं वो वेस्ट ही होंगे। तो इनको बुला के जो मशवरा कर रहे हैं समी, आप क्या समझते हैं कि कप्तान के हवाले से मशवरा कर रहे हैं? क्योंकि बाबर आजम ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, फिर उनके हवाले से खबरें भी आई कि मैं पाकिस्तान पहुंचकर अपने वालिद से मशवरा करूंगा, देन आई विल डिसाइड कि मैं कप्तानी छोड़ दूं या नहीं छोड़ूं, क्योंकि कुछ लोग तो पीछे दौड़ रहे हैं, उनके लगे हुए हैं। तो आप समझते हैं कि चेयरमैन साहब बुला के जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनसे ये मशवरा करेंगे कि कप्तान की तब्दीली ज़रूरी है, अगर है तो कौन बनेगा, इसलिए बुला रहे हैं? देखें इकबाल भाई, अगर मुझसे पूछे ना, इन सबको बुलाने से पहले आपको सबसे पहले कप्तान और टीम मैनेजमेंट को बुलाना चाहिए। ज़रा पहले उनसे तो पूछें क्या वजूहत है। हल निकालने से पहले जिनको आपने जिम्मेदारी दी है, पहले उनका पुनपिट भी तो लेना चाहिए। देखें, आप बाबर आजम कप्तान हो ना हो, लेकिन वो आपको प्रीमियर बैट्समैन है, उन्होंने पाकिस्तान को भी मजीद खेलना है, सर्व करना है, तो आप इनसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे क्या? देखें, आप कप्तानी से हटाना है, देखें राइट है, होता है अगर आपने 3 साल दिए, वर्ल्ड कप में नहीं हुई परफॉर्मेंस, वो अलग सिनेरियो है, लेकिन आप क्या कम्युनिकेट नहीं करेंगे? आप दुनिया से पूछ के उसके बाद फिर कप्तान के पास जाएंगे, आप बताओ। देखें, ये थोड़ा सा मुझे, तो इसका मतलब है उनकी क्रिकेट नॉलेज बहुत ज्यादा है ना, इसीलिए तो पूछ रहे हैं लोगों से, है आमिर? देखिए, बात सिंपल सी है कि अगर आप मेरे से पूछें तो आप जो तो सारा आपको भी तो बुलाएंगे ना। देखिए, बात सिंपल सी है कि हमारे पास जो आइडियाज हैं वो हम यहाँ पे बोल रहे हैं ना, अगर आपको समझ आती है तो आप इम्प्लीमेंट कर लें। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो हालात हैं इस टीम में से, अगर मुझे आप कहें, मैं कप्तान नहीं बनाऊंगा इस टीम में से, अभी नहीं बनाएंगे इस टीम में से किसी को कप्तान नहीं बनाऊंगा। आई विल ऑफ फॉर सरफराज इन टेस्ट मैचेस और शान मसूद वाइट बॉल अभी जो है, क्योंकि लॉबीज भी मुतहरक है ना बहुत ज्यादा, तो वो अगर ये किया ना आपने, तो ऐसा बैड टेस्ट डेवलप होना है, फिर आपको 90s वाला टाइम याद आ जाना है। 90s बड़ा खतरनाक वक्त था, क्या क्या बगावतें हुई क्रिकेट में, वो तो बहुत सारी हमारे पास ऐसे ऐसे राज हैं, ऐसी सी चीज़ें कि अगर आपसे डिस्कस करें तो क्या होगा। कि मुझे एक प्लेयर का फ़ोन आया कि हमने सलीम मलिक के ख़िलाफ़ बगावत कर दी, बहुत सारी चीज़ें थी, वो कभी किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन जोश जगाते में हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का सफ़र चूँकि अब अपने अख्तिताम को पहुंच चुका है, बल्कि पाकिस्तानी टीम इस वक्त सफ़र में ही है, तो हम उनके खिलाड़ियों की कारकर्दगी के हवाले से बात कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की पाकिस्तान के उन प्लेयर्स के हवाले से कि जिन्होंने कुछ बेहतर परफॉर्म किया। अब थोड़ी सी बात करते हैं इमामुल हक की। इमामुल हक को आमिर 6 मैच खिलाए गए, 6 इनिंग्स, 162 रन, वो भी इतने इफेक्टिव साबित नहीं हुए। देखिए, पाकिस्तान टीम का हिस्सा काफ़ी अरसे से रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने उनसे डिमांड की है कि अपनी गेम चेंज करो? हम इमाम को क्रिटिसाइज तो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, कर रहे होंगे लोग, लेकिन क्या किसी ने उनको ये बताया है कि बच्चे अब आपसे डिमांड ये है, आपने अपने आप को मोल्ड इन चीज़ों के ऊपर करना है, ताकि हमें अप दी ऑर्डर जो है वो अच्छे स्टार्ट भी मिले, एट द सेम टाइम ब्रिस्क स्टार्ट मिले। किसी ने उनको अर्ज किया? नहीं किया। जिस तरह वो खेलते आ रहे थे खेलते आए। सो अब उनको ज्यादातर तो बचाया फखर ने, आके अटैक करते थे, वो आराम आराम से खेल के अपना 40-50 चलें जी, वेल डन, लेकिन किसी ने उनको फोर्स नहीं किया। इसी वजह से इस वर्ल्ड कप में वो आपको स्ट्रगल करते हुए नजर आए। इसी वजह से उन पर जो है ना वो टेस्ट मैच का टैग लगा हुआ है ना, कि वो टेस्ट मैच के प्लेयर हैं। T20 सिर्फ 2 ही खेले, वो भी जो अगर देखा जाए हम कि आखिरी जो 10 T20 थे उनमें उनकी जो आखिरी 2 T20 वो खेले इमाम, जो उनकी परफॉर्मेंस थी,
2 T20 में 20 रन थे उनके और 6 वनडे अभी खेले हैं वर्ल्ड कप के। तो इसका मतलब है कि वो टेस्ट मैचेस के ज़्यादा जो है वो अच्छे बैट्समैन हैं। देखिए इकबाल भाई, ये सोचने का तरीका होता है, उन्होंने परफॉर्म किया वनडे में और इसी इंटेंट और इसी तरीके से किया, तो उस वक्त नज़र आ रहा था लोगों को कि आप इंडिया खेलने जा रहे हैं जहाँ स्कोरिंग गेम है। तो ये देखें, ये उस वक्त सोचिए, देखें इसमें प्लेयर का कोई कसूर नहीं होता। अगर वो लिमिटेड है कहीं तो उसको उसके मतलब की क्रिकेट खिलाया जाए। ऐसा नहीं है कि फिर उसको जहाँ 400 रन वाला विकेट है वहाँ पे भी इमाम को खिला दे। ने इनको मशवरे नहीं दिए होंगे कहीं भी। देखें इसलिए मैं कह रहा था कि सिर्फ प्लेयर का कसूर नहीं होता खाली, एक आपकी टीम मैनेजमेंट होती है जो आपकी स्ट्रेंथ देख के प्लान बनाती है। तो कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट। अब आमिर, अगर जो शादाब खान की बात कर लेते हैं, शादाब खान जब 2017 में आए थे तो बड़े दबंग अंदाज से आए थे, लेकिन वो इंजरी की वजह से ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए शादाब जो है अभी तक बचे हुए थे अपनी बैटिंग एबिलिटीज की वजह से। बॉलिंग उनकी ऑफ द बॉल बहुत अरसे से हो चुकी है। देखिए अगर आप 10 मैचेस में 7 विकेटें ले रहे हैं लास्ट T20 में, तो इसका मतलब है कि आपको एज ए बॉलर विकेट टेकिंग ऑप्शन रखा जा रहा है और वो आप वो जॉब नहीं कर रहे। और फिर वर्ल्ड कप में आप देखें स्ट्रगल, सिर्फ 2 विकेट। सो कहीं ना कहीं अब आपको सोचना है कि भाई हमें, अगर हम इनको खिला रहे हैं, अगर मेयर हम लोग 20-30 क्विक फायर रन्स की वजह से दूसरी चीज सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्या विल बी बेटर सर्व प्लेइंग अ फ्रंट लाइन स्पिनर जिसमें मे भी रन्स करने की एबिलिटी ना हो। वर्ल्ड कप में 5 मैचेस के 5 इनिंग्स में इन्होंने 121 रन बनाए। ये सेटिस्फैक्ट्री है? नहीं है। देखिए कंट्रीब्यूशन है। आप अगर उनकी बैटिंग कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, उनमें एबिलिटी है, लेकिन टीम को क्या फायदा हुआ? मुझे इन रन्स को नहीं देखना, मुझे ये देखना है कि शादाब जिनको हमने 10 ओवर के लिए सिलेक्ट किया है, विकेटें कितनी हैं, क्या इंपैक्ट किया। अगर बेसिकली इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, इज नॉट अ बैटिंग ऑलराउंडर। एग्जैक्टली। अगर ये बॉलिंग में कुछ नहीं कर रहे तो ये रन्स मुझे कोई फायदा नहीं दे रहे। ये रन्स जो हैं मेरे लिए मैटर नहीं करते। अब मोहम्मद नवाज के बारे में समी आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखें नवाज भी, आपको पता है इस वर्ल्ड कप से पहले भी सब बात कर रहे थे कि स्ट्रगल करते हैं। महाराज अच्छा कर गए, सेंटर अच्छा कर गए, जडेजा अच्छा कर गए, फिर इनको क्या हो गया? इनके देखें परफॉर्मेंस एक साल जो पीछे चले हैं, तो पीछे से इनके पास ना कॉन्फिडेंस है, ना फिर स्पेन कर पा रहे नवाज की इस वर्ल्ड कप में, या ना विकेट लिए, और फिर जिन मैच में खेलते हैं उसमें भी पूरे ओवर नहीं गए। तो ये देखें जैसे अमर भाई ने बात की कि रन अलग जगह है, लेकिन जो मेन जॉब है वो एज अ बॉलर है। अगर आप वही नहीं कर रहे तो फिर वो रन किसी काम के नहीं है। तो मेरे ख्याल में इनकी परफॉर्मेंस भी ओवरऑल वही हुआ। लास्ट T20 में भी इनकी 7 विकेटें अगर आप देखें नवाज की, तो इनकी परफॉर्मेंस इतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। देखिए इस पूरे वर्ल्ड कप में आपने कितने बॉलिंग ऑलराउंडर्स देखे हैं? बहुत कम। ज्यादा बैटिंग ऑलराउंडर्स है ना। तो 4 मैचेस में 81 रन, 4 इनिंग में 81 रन। बात यह है कि यहाँ पे नवाज को हम क्या कहेंगे, उनकी जो एबिलिटी है, बॉलिंग एबिलिटी है, वो देखनी है ना। हाँ सही। आपने वो देख के फिर आपने सिलेक्शन करना। हम क्या कहें नवाज को, ठीक है, और कितना कहें?